काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। अच्छा, मेरा बेटा तुम्हारी फजूल खर्चियों के लिए कमाता है? अरे कुछ तो सीख कर आती, या ऐसे ही मुंह उठा कर आ गई? आंटी मैं बहुत जल्द बनाना सीख लूंगी, आप नाराज तो ना हो। कहाँ से सीखोगी बीवी? ये सीखना था ना तो जब सीखती, जब वक्त था। ये तुम दोनों बाप बेटे ने मिलजुल के मंसूबा बनाया ना? कैसा मंसूबा? यही तुम्हारा माँ से प्यार जताने का और तुम्हारे बाप का हक की ज़ौजियत जताने का। इनकार की वजह बताना पसंद फरमाएंगे आप? अपा, मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं है और जिनको नजरें भर भर के देखता रहा है उनके साथ क्या किया तूने? मैं भूला नहीं हूं। शुक्राना, वो फाइज भाई ने इंग्लैंड में नेशनलिटी के लिए शादी कर ली है। क्या? मुझे ये बताएं कि आप वफा को भी अपनी बेटी समझते हैं? ये कैसा सवाल है इम्तियाज? वफा मेरी बेटी है, मेरा खून है, मेरी औलाद है, मुझे हर चीज से अजीज है। तो ठीक है, वफा का कामिल से रिश्ता तय कर। क्या? क्यों? क्या हुआ? लेकिन इम्तियाज, मैं तो ताहिरा को कामिल के लिए शुक्राना के रिश्ते की जुबान दे चुका हूं। जबान दे चुके हैं और मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया आपने? इम्तियाज, कैसी बात कर रही हो तुम? इतने दिनों से इस घर में इस रिश्ते के बारे में चेमगोइयां चल रही हैं। आज शुक्राना ने मुझे हाँ में जवाब दे दिया तो मैंने उसे मुत्तला कर दिया। और वफा? वफा के लिए भी अल्लाह कोई बंदोबस्त कर देगा। अच्छा, बात की बात मत करें, बस आप अभी ताहिरा से कामिल के लिए वफा के रिश्ते का कह दें। कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो इम्तियाज? मैं जुबान दे चुका हूं। आपकी जबान मेरी बेटी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। ये कैसा इम्तिहान है खुदाया? और फिर मैं खुद अपने मुंह से ताहिरा को कैसे ये बात कह दूं? मैं कुछ नहीं जानती, आपको ये करना ही होगा। इम्तियाज, या फिर एक और रास्ता भी है मेरे पास, मुझसे सौदा कर लें। सौदा? क्यों? आज इतना अजीब क्यों लग रहा है आपको? आप भी तो आज तक रिश्तों में घाटे और मुनाफे का सौदा ही करते आए हैं, और शायद आप ये भूल चुके हैं कि ये घर मेरे नाम पे। आप तो 2-4 दिन में वापस जा रहे हैं। ऐसा करें कि शुक्राना का रिश्ता ही क्यों, बल्कि निकाह और डायरेक्ट रुखसती कर दें। मैं वफा को बहलाने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके जाने के बाद दोनों बहनों का आमना सामना हो। इम्तियाज, तो अब आखिरी बात यह है
कि या तो शुक्राना का काबिल से निकाह होगा या फिर आप मेरे घर में दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो बताएं, सौदा मंजूर है या नहीं? इस लड़के को भी ना बचपन से ही शौक है मुझसे अपनी पसंद की चीजें छुपा कर रखने का, लेकिन मैं भी माँ हूं। निशान, कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मी जान की तरफ जा रहा हूँ। क्यों, तुमसे सब्र नहीं हो रहा? अम्मी जान, आप तो जानती हैं मुझ में बचपन से ही सब्र है। तो फिर निकाह की तकरीब की तैयारी करनी है और तुम जा रहे हो। अम्मी जान, हमारी तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है ना। तो बेटा वहां कौन सा ऐसा काम रह गया जो शाम से पहले जाना जरूरी है? नहीं, वो मुझे मुमानी जान और वफा से काम है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आकर आपको बाकी तफसील बताऊं? नहीं, बस तुम आने में देर मत करना। बिल्कुल भी देर नहीं होगी। कामिल, तुम खुश तो हो ना? आप राजी तो है ना? तो मैं भी बहुत खुश हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा, देर नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अम्मा, अब अब्बा को दिन ब दिन मेरा होना खल रहा है। शर्म कर, शर्म। बाप है वो तुम्हारा। पता है बाप है मेरा, और मेरी खुशियों का दुश्मन भी वही है। रोज मेरी जान, ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो तुम? बात समझने की कोशिश करो। अब उस घर की तरफ मुंह उठाकर देखना हमारे लिए आसान नहीं है। अम्मा, आज तक मैंने अब्बा से जो भी मांगा, जो भी ख्वाहिश की, उन्होंने पूरी की है। लेकिन अब वो दो चीजें जबरदस्ती मेरे पल्ले बांध, ऊपर से वो कामिल पता नहीं कहां से कबाब में हड्डी बन के आ गया। अरे नहीं नहीं नहीं, वो दिल का बुरा नहीं है। लो, मतलब बात ही खत्म होगी ना। अब तो मेरी माँ भी उस कामिल की साइड पे है। शहरोज, अपने दिमाग को ठंडा करके सोचो। देखो, वो बगैर किसी मफाद के हम सबको एक करने जा रहा है। फोन किया था उसने मुझे। क्या? उसने फोन किया था और आप मुझे अब बता रही हो माँ? अरे तो वो जब से आया है तुम्हारी उससे मुलाकातें नहीं हुई क्या? मैंने तो खुद तुम्हारे मुंह से सुना है कि रोज तुम लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं। जी, और ये सब कुछ उसी का किया धरा है। कहते हैं जिसकी जान बख्शी लिखी हो ना, तो वो बीच भंवर में से भी जिंदा सलामत निकल आता है। लेकिन जिसकी किस्मत... अम्मा, मुझे किस्मत और तकदीर पे एतबार ही नहीं है। इसीलिए सब मंजिल से भटक रहा है तू। अम्मा, मैं अब्बा को किसी सूरत माफ नहीं करूंगा, और ना मैं उनके दोस्त की बेटी से शादी करूंगा। ये बात समझ लो तुम। शहरोज, हाय मेरे खुदाया, ये तो बाप का ही दुश्मन बन गया। क्या होगा इस घर का? मेरे मालिक अकल दे से। ममानी जान, अगर आप इस तरह खफा रहेंगी तो हम ये रस्म कैसे पूरा कर सकते हैं? मेरा यकीन माने कि मैं उन तमाम बिगड़े मामलात को सुलझाने के लिए आया था, लेकिन मैं क्या करूं? बेटा कामिल, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। जब अपने ही अपना ना समझे तो दूसरों से कैसा शिकवा कर? ममानी जान, मेरा ज़मीर इस बात पे बिल्कुल भी गवारा नहीं करता कि इतनी नाराजगियों के बीच हम इस रिश्ते को कायम करें। ये बात हकीकत है कि हम यहाँ एक नेक मकसद के लिए आए थे। ममानी जान, जो नसीब में लिखा हुआ होता है वो होकर रहता है। ठीक कहा तुमने बेटा, तुम और तुम्हारी माँ बहुत अच्छी लोग। हमने तुम लोगों के साथ इतनी ज्यादती की, उसके बावजूद तुम लोगों ने माथे पे शिकन तक नहीं डाली। ममानी जान, आपने मुझे और अम्मी जान को माफ किया। अरे बेटा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? माफी तो हमें तुम लोगों से मांगनी चाहिए।
मोमानी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें। अम्मी जान तो वो कब का भूल चुकी हैं। अल्लाह तुम्हारे ज़र्फ को मज़ीद बुलंद करे। आमीन। अच्छा मोमानी जान, अगर वफा का दिल मेरी तरफ से दुखा हुआ तो प्लीज उससे कहिए कि मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं उसे समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो। और वैसे भी तुम्हारी क्या गलती है इस सब के बीच में? जी मोमानी जान, मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ जाओ। लो भाई, तुम्हारी भूख हड़ताल खत्म करने का सामान आ गया। मुझे भूख नहीं है फसल। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कोई नई बात बताओ। वक्त का क्या कसूर? कैसे कसूर नहीं है उसका? भाई वक्त के बारे में हर कोई ये कहता सुनाई देता है कि वक्त इतनी जल्दी गुजर गया कि पता ही नहीं चला। और यहाँ हमारी सिचुएशन में वक्त तो जैसे रुक सा गया है। भाई तुम वक्त से कहो कि बहुत आराम कर लिया, अब चले। अरे मैडम, मेरा बस चले ना तो चलना तो दूर की बात, मैं वक्त को दौड़ने का हुक्म दे दूं। वैसे कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये? अब तुम्हें मेरी बातें फिल्मी डायलॉग लगती हैं? हाँ, वैसे सारी बातें नहीं, सिर्फ ये वाला डायलॉग। अच्छा सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अम्मी ने जो ड्रेसेस भेजे थे मोमानी के लिए वो उन्हें पसंद आए कि नहीं? ये बात तुम खुद अपनी मोमानी से पूछ लो, मैं तुम्हें कोई डाकिया लगता हूँ क्या? ओहो, तो बैठे बैठे की पार्टी बदल ली आपने। प्लीज बतूल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब तुम मुझसे बात कर रही हो तो हमारी बात क्या करो। ये अम्मी मोमानी की बात बड़ों पर छोड़ दो। अच्छा, आज तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? मेरा किससे झगड़ा होना है? मैं ठहरा एक शरीफ आदमी। भाई आजकल के लोग ना सिर्फ शरीफों के साथ ही झगड़ते हैं। तुम आज बड़ी नानी अम्मा की तरह अखबाले जरी सुना रही हो। अपने पल्ले बांध लो बच्चू, बहुत काम आएंगे तुम्हें आगे जाकर। तुम मुझे मत सिखाओ, बहुत जल्द तुम मेरे पास आने वाली हो, फिर हर रोज एक एक सुनाती रहना। अच्छा, तो ये भी मैं ही करूं? तुमने कुछ नहीं करना? तुम्हें याद करने की ड्यूटी निभा तो रहा हूँ, अब ये काम ठीक से कर लो, यही काफी है। भाई बात तो ये भी गलत नहीं है तुम्हारी वैसे। मेरी बात को सराहने का बहुत शुक्रिया। देखो शारिफ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मॉम, आप आम खाए ना, रोटियां क्यों गिर रही हैं? अच्छा, पैर दबाने का हुक्म मैंने उसको दिया था और तुम यहाँ आकर बैठ गए घुस के मेरे कमरे में। क्या हो गया मॉम आपको? कमरे में आराम कर रही है।
अच्छा, तो वो महारानी इस घर में आराम करने आई हैं। मॉम सारा घर तो संभाल रखा है उसने। अरे तो क्या हो गया, दुनिया की सारी औरतें संभालती हैं। शारिक, मुझे लग रहा है अब तुम बेजा तरफदारी कर रहे हो उसकी। इसको तरफदारी नहीं कहते, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पर वो जो तुम कल बाहर से खाना लाए थे वो क्या था? वो भी इन्वेस्टमेंट है। देखो शारिक, मुझे तो इस बार बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो। अरे मेरी हर बात में अपनी प्लानिंग शामिल कर देते हो। मेरी प्लानिंग में भी तो आप ही की तरबियत शामिल है। लेकिन मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि तुम मेरे बताए हुए रास्तों पर चल रहे हो। शायद आपको अभी पता ना चले, मगर जब रिजल्ट आएगा ना तो आप मुझे दाद दिए बगैर नहीं रुकेंगी। अच्छा, ये बताओ कि तुम हनीमून पे क्यों नहीं गए? क्या हो गया मॉम आपको? हम यहाँ पैसे हथियाने आए, जाया करने नहीं आए। क्या मतलब? मतलब आपको कल तक पता चल जाएगा। शारिक, फिर तुम पहलियां बुझवाने लगे। मॉम आप आराम करें बस, और ये सोचने का काम है ना, ये सिर्फ मुझ पे छोड़ दें। आप फिक्र मत करें, जैसा हम चाहते हैं ठीक वैसा ही होगा। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। ठीक है मॉम, अब आप आराम करें, मैं चलता हूँ। चाय भी ठंडी होगी सारी बातों में। आ जाओ। मैं वो शुक्राना से साइन करवाने। भाभी इजाजत। हाँ करवा लो। वो मैं पेन भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। जरा पेन है मेरे पास, वो अब्बू ने मुझे बोला था तो मैं ले आई, देना भूल गई। ये लो शुक्राना। मेरे ख्याल से पेन खराब है। ये लो शुक्राना। हो गए साइन? साइन हो गए जी। अरे एहसान साहब, इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
बहुत बहुत मुबारक। भाभी मुबारक हो आपको बहुत। मुंह मीठा करें। अपने भाई का मुंह मीठा कराओ जाती, मेरा मुंह कड़वा नहीं। मैंने पूछा कि शादी का बाकी जेवर कहाँ रखा है? बाकी ज्वेलरी मेरी अलमारी में है, मेरा मतलब कि मेरे लॉकर में है आंटी। जाओ ले आओ, मैं अपने पास रख लूंगी उसको भी संभाल के। क्या मतलब? अम्मी जान, जब वो वक्त आएगा तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। मुझे तो बताओ कौन सा काम बाकी रह गया? अभी मैंने आपसे कहा ना, वक्त आने पे आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मैं सुबह से तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रही हूँ और तुम हो के। आई एम सॉरी, मैं कॉलेज से आते ही सो गया था। यहाँ पर मैंने अम्मी को जोड़ा फाइनल करने के लिए रोका हुआ है और तुम्हारी आंखें ही नहीं खुल रही। यार सॉरी कर तो रहा हूँ, प्लीज माफ कर दो। अच्छा प्लीज आप मुझे जल्दी से देखकर बताओ। हाँ हाँ मैं देख लूंगा। अभी इंटरनेट भी नहीं चल रहा, लाइट भी नहीं है। क्या ये सारे काम आज ही बंद होने थे? तुम टेंस क्यों हो रही हो? एक दिन रुक जाओ, ऐसे मामलों में देर सवेर होती रहती है। यासिर प्लीज, एक तो तुमसे एक काम नहीं हुआ, ऊपर से तुम मुझे उल्टे उल्टे मशवरे दे रहे हो। अच्छा अब गुस्सा ना करो प्लीज। देखो तुम्हें पता है जब मुझे गुस्सा आता है ना तो वो इतनी जल्दी नहीं जाता। अच्छा अब इस बात का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते तुम मुझे जवाब? अब कहाँ गई तुम्हारी अकल? यार आज तुम्हें हो क्या गया है? झूठ में तुम्हारे साथ बोलता नहीं हो और सच मानने को तुम तैयार नहीं हो। अब बताओ मैं क्या करूं? देखो मुझे जोड़ा फाइनल करना है, मैंने अम्मी को होल्ड पर रखा हुआ है। एक तो इतनी मुश्किल से तो वो मॉल जाने के लिए मेरे साथ राजी हुई हैं, और अगर वो जोड़ा सेल आउट हो गया तो? यार ये सारा फड्डा इस जोड़े की वजह से हो रहा है ना। एक काम करो, वो जोड़ा तुम खरीद लो, मुझे भी पसंद है। बिना देखे ही? हाँ जाहिर सी बात है, वो जोड़ा तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद ही होगा ना। हेलो हेलो बतूल, क्या है? मैंने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? हाँ जी, मैंने तो आपके कमरे की डस्टिंग कर दी थी। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने डस्टिंग कर दी या नहीं? नहीं। तो फिर? वो मैंने सोचा कि शायद आपने। मैं अपनी ब्लड प्रेशर की टैबलेट के बारे में पूछ रही हूँ। लेकिन आंटी वो तो आप रात को सोने से पहले लेती है ना। अच्छा, अगर मेरे सर में दर्द दिन में होगा तो टैबलेट में रात में लूंगी? अरे 2 घंटे से मेरा सर दर्द के मारे फटे जा रहा है और तुम्हें कोई होश ही नहीं है। आई एम सॉरी आंटी, आप मुझे पहले बता देती। अगर सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी तो भाई तुम किस मर्ज की दवा हो? मैं अभी आपको मेडिसिन ला के देती हूँ। सुनो, ये तुम्हारा जेवर इस तरह क्यों पड़ा हुआ है? ये जेवर इस तरह खुले रखते हैं? हालात देखे तुमने आजकल के? मैं अभी संभाल लेती हूँ आंटी। रहने दो, मैं अपने पास रख लूंगी। जी? हाँ तो और क्या, तुमसे थोड़ी संभाली जाएंगी ये सब चीजें। बाकी कहाँ हैं? जी? मैंने पूछा कि शादी का बाकी जेवर कहाँ रखा है? बाकी ज्वेलरी मेरी अलमारी में है, मेरा मतलब कि मेरे लॉकर में है आंटी। जाओ ले आओ, मैं अपने पास रख लूंगी उसको भी संभाल के। क्या मतलब? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है?
ये लीजिए। अब ये सब चीज़ें मैं अपने पास संभाल के रख रही हूँ। जैसे आपकी मर्जी। ये सारी चीज़ें संभाल के रखना आसान बात नहीं होती बेटा, बल्कि एक काम करो, अगर तुम्हारे पास कोई कैश पड़ा है तो वो भी ले आओ मेरे पास। आंटी कैश तो मेरे अकाउंट में है, अगर आप कहें तो मैं ज्वेलरी भी लॉकर में रखवा दूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं है बैंक में तो आए दिन चोरी डाके पड़ते रहते हैं, शायद तुम खबरें नहीं सुनती हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं आंटी, आप सही कहेंगी, मेरे लिए क्यों गलत चाहेंगी आप। देखो बेटा, अपने बड़ों पर भरोसा करना सीखो। आंटी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मतलब होना भी नहीं चाहिए। अब मैं इनको अपने पास संभाल के रख लूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारे काम बखूबी हो गए। नहीं अम्मी जान, अभी एक काम बाकी है। अब कौन सा काम बाकी रह गया? अम्मी जान, जब वो वक्त आएगा तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। परसों तक का वक्त है हमारे पास। इतना काफी है। मुझे तो बताओ कौन सा काम बाकी रह गया? अभी मैंने आपसे कहा ना, वक्त आने पे आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश के बता नहीं सकती। अल्लाह ताला आपकी इस खुशी को हमेशा कायम रखे। आमीन। जान सुमामी, खुश हो ना? बहुत ज्यादा। चाय पी। ये क्या? मेरी बेटी की आंखों में आंसू। वो आप ना जाएं, मैं आपके बगैर बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। बेटा कहाँ अकेली होगी? और देखो, मैं कहीं कोई दूर दुनिया से दूर तो नहीं जा रहा। अब्बू, अच्छा बेटा माफ करना, तुम अकेली नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। और बेटा शुक्राना, तुम्हें मैं क्या बताऊं बेटा, बस शुक्राना बेटा यूं समझ लो कि मैं अपनी बेटी के लिए ही जा रहा हूं, शुक्राना ही के लिए जा रहा हूं। मामू जान, फ्लाइट का टाइम हो गया है तो आप भी एयरपोर्ट पहुंच गया होगा, मुझे उससे बात हो गई। ठीक है कामिल, बेटा मेरी शुक्राना को बहुत ख्याल रखना। अच्छा मामू जान, आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं बहुत ख्याल रखूंगा इसका। चलो अब्बू, आप मुझे बहुत याद आएंगे। चले? मुस्कुरा, जाता हूं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे मॉम, एक बात है, आपको ज्यादा तेज नहीं जा रही? हाँ बेटा, हमें जहाँ पहुँचना है ना
उसके लिए ये रफ्तार भी कम है, समझे? You're right, mom. तो अब जिस औरत को तुम तहफ्फुज देने की कोशिश कर रहे हो, उसकी इज्जत तो कब की नीलाम हो चुकी है यार। शहरोज, वो सिर्फ एक अटेम्प्ट थी। तू था वहां पे? नहीं। तो दिल बहलाने को खालिब का ख्याल अच्छा है। मॉम, आप जा रही हैं क्या? नहीं, बस ऐसी जी चाह रहा था मेरा देखने को जरा पहन के। मॉम, इतनी सारी ज्वेलरी, आपकी ज्वेलरी तो दुबई वाले घर में नहीं थी। हाँ, तो समझ लो ये भी मेरी है। आपकी है? अच्छा, तो सानिया की ज्वेलरी है। हाँ, तो सानिया मेरी बहू है और मेरे साथ इस घर में रहती है। ऐसे में सब चीजें साझी होती हैं। ये मेरा तेरा कुछ नहीं होता, और वैसे भी उसने मेरे पास रखवाई हैं ये। हाँ हाँ मॉम, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि घर में सब कुछ बहुत सुकून से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। हाँ, तो सब कुछ मेरी वजह से चल रहा है। अगर ये सब कुछ तुम्हारी बीवी पे हो ना, तो कुछ भी ऐसा ना हो। क्या मतलब? अरे बस रहने दो। ये आजकल की लड़कियां जो है ना, कहाँ जानती हैं घर गृहस्थी। वैसे भी मैं ये तुम्हारे कहने पे गुजारा कर रही हूँ। क्या वो आपका ख्याल नहीं रखती? हाँ, बस 10 बातों में से एक आध बात मान लेती है। मॉम, उसने आपसे कुछ ऐसा वैसा कहा है क्या? अरे अगर कुछ कहे भी ना, तो मैं कहाँ आगे से बोलती हूँ। और भाई, तुमने ही कहा है कि मैं रिवायती सास ना बनूं। अगर तुम ये ना कहते ना, तो तुम देखते मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर देती। मॉम, अब मुझे तशवीश हो रही है। आप प्लीज मुझे बताएं, उसने आपसे कोई बदतमीजी की है क्या? अरे बदतमीजी तो उसने मेरे साथ क्या करनी है, लेकिन कुछ बेएतबारी वाली बात कर रही थी वो, जैसे कि मैं उसकी मुलाजमा हूँ। क्या उसने ऐसा कहा आपसे? देखो बेटा, अब तुम मुझसे कुछ भी मत कहना, लेकिन बातों बातों में से ये एहसास दिला देना कि वो मुझसे अब ज्वेलरी की बात ना करे। ओके मॉम, मैं समझ गया, आप फिक्र ना करें, वैसा कुछ नहीं कहेगी आपसे। बस तुम समझ गए, मेरे लिए यही काफी है। वैसे मॉम, एक बात है, आपको ज्यादा तेज नहीं जा रही? हाँ बेटा, हमें जहां पहुंचना है ना, उसके लिए ये रफ्तार भी कम है, समझे? You're right, mom. तैयार मतलब तेरी खुशी की खबर मुझे याद दिलवाना पड़ रही है। तुझे क्या लगा था तू मेरी शुक्राना से निकाह कर लेगा और ये खबर मुझ तक नहीं पहुंचेगी? देख, एक खासियत है शहरोज की, अपने दोस्तों को याद रखे ना रखे, अपने दुश्मन की हर खबर से बाखबर रहता है शहरोज। स्टाइल है यार अपना। शहरोज, अपनी शिकस्त पर दुख हो रहा है ना? शिकस्त शायद,
बल्कि हाँ, आज पहली बार अपनी हार पे थोड़ा थोड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। मगर अपनी हार के दुख के साथ साथ तेरी इस जीत पे हंसी आ रही है मुझे। हंसी? हाँ, क्योंकि मैंने सुना था कि एक आदमी औरत से निकाह इसलिए करता है ताकि उसकी इज्जत को तहफ्फुज दे सके। पर आज तो मैं हैरान हूं यार। शहरोज, तुम्हें चढ़ गई है। आज मुझे मत रोक। हाँ, तो कहा था मैं? हाँ, तो अब जिस औरत को तुम तहफ्फुज देने की कोशिश कर रहे हो, उसकी इज्जत तो कब की नीलाम हो चुकी है यार। शहरोज, वो सिर्फ एक अटेम्प्ट थी। तू था वहां पे? नहीं। तो दिल बहलाने को खालिब ए ख्याल अच्छा है। हाँ, उस दिन मैं था वहां पर और वो थी, सिर्फ मैं और वो। और उस दिन हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया जो शुक्राना तो नहीं चाहती थी, मगर मैं बहुत दिल से चाहता था। तो बताओ कामिल मियां, ये सब कुछ जानने के बाद तुम मेरी शुक्राना का सामना कैसे करोगे? कैसे? मेरी शुक्राना तेरी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता? प्यार करता हूं यार उससे। लेकिन मॉम, मंजिल तक पहुंचने के लिए भी जरिए की तो जरूरत होती है ना। तो बरखुरदार को मोहब्बत हो गई है। मॉम, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। ना, जब भी तुम बात सुनोगी ना, ये बहुत खुशी होगी। लेकिन गजल, बात बताओ तो। आई एम प्रेग्नेंट। बेटा, ये तो उसके अपने हिस्से की खुशियां है ना। तो मेरे हिस्से की खुशियां कहाँ हैं अम्मी? किसके पास जाकर ढूंढूं मैं वो? ये तो शायद तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि तुम्हारी मंगनी 2 दफा टूट चुकी है, और ये दाग औरत के लिए एक छोटा नहीं होता। मैंने आपसे पहले भी पूछा है, फुफ्फो कहाँ है? वो तो गई। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। नहीं जाना, तुम्हें वापस कहीं नहीं जाना। शौहर हूं मैं तुम्हारा। कहो कहो, आप मेरे शौहर हैं। बोलो भी।